देश भर के पूर्व सैनिक भाइयों, मैं फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट कपिल फौजी। सैनिक भाइयों, पिछले 4 दिन से पूरी सबका सैनिक संघर्ष कमेटी सोई नहीं है। फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन में वर्तमान सरकार ने बहुत बड़ी सेंधमारी करी है। आप लोगों के सामने कुछ मैं सबूत भी लेके आना चाह रहा हूं। कल आप लोगों ने ऑडियो सुनी, उसमें फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सबका सैनिक संघर्ष कमेटी को बदमाश बोल रही है। चलो, मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं। कपिल फौजी बदमाश है, नायक हरपाल बदमाश है, एसपी गोसल साहब बदमाश है, नलिन तलवार बदमाश है। आज मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या वो शख्स जिसकी उम्र 92-93 साल की हो गई, जिसने इस देश में पहली बार जवान जैसे का नारा दिया, उनकी मांगों के लिए इंकलाब कहा, और जो पंजाब के तरण तारण से उठ के जो दिल्ली में आए और उन्होंने मंच और माइक जो संघर्ष करके आज 16 साल में प्राप्त किया, जिस पर उसी मंच पे और उसी माइक से आज जो 20 फरवरी का जो आंदोलन हो रहा है उसको भी तोड़ने पे लगे हुए, वो मंच और माइक जो आज रैलियां कर रहे हैं, या फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के संघर्ष से मिला है? नहीं, वो मिला है हमारे दादा सम्मान सूबेदार प्रगट साहब के संघर्ष से। उनको भी बदमाश बोला गया। ये एक फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चरित्र, गरिमा और उनकी शब्द वाली सैनिक भाइयों, आज बहुत दुख भी हो रहा है, और आप लोगों से ज्यादा तो हमारे को दुख हो रहा है कि जिस फेडरेशन को हम 2018 से बनाने के ऊपर तुले हुए थे, आज उसी फेडरेशन में बहुत बड़ी सेंधमारी हुई है। सैनिक भाइयों, हमने अपना खून पसीना इसके लिए सैकड़ों आंदोलन करे हैं, रेल पानी की टंकियों पर चढ़ के माननीय राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु मांगी है। सबका सैनिक संघर्ष कमेटी भूल गई थी कि वो राम बनने चली है, वो रावण भी नहीं रहेगी, क्योंकि जो मनुष्य है, कहते हैं कि सबसे बड़ा शैतान कौन होता है, तो ये हमारा दिमाग होता है। सैनिक भाइयों, फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक पंपलेट निकाला कि 20 सितंबर जो संसद भवन का घेराव है, वो फेडरेशन की कॉल नहीं है। मैं आप लोगों के सामने एक ऑडियो लेके आना चाहता हूं। फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी और राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो बातचीत हुई है, फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन की गवर्निंग काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग पिछले दिनों होती है, और वो एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग करने का कारण था फेडरेशन के राष्ट्रीय प्रवक्ता लोकेंद्र सिंह के ऊपर, जो उन्होंने बीजेपी पार्टी के मंच पे बैठे हैं और उनसे साफा बंधवाया है। उसी प्रकरण में थी। मीटिंग के लास्ट में माननीय अध्यक्ष कहते हैं जनरल सेक्रेटरी को कि फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन का कोई प्रोग्राम होगा
तो उसमें कोई भी छोटी बड़ी जत्थेबंदी अपना प्रोग्राम ना लिखे। जनरल सेक्रेटरी इसके ऊपर कहते हैं बिल्कुल ठीक। वो उदाहरण के तौर पे बताते हैं कि 23 जुलाई को जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने संसद घेराव का प्रयास किया, इसके बाद में मीटिंग खत्म होती है। जनरल सेक्रेटरी अर्जुन सिंह राठौड़ से बात करते हैं कि सबका सैनिक संघर्ष कमेटी चाहती है कि फेडरेशन जो 20 तारीख से विशेष सत्र चल रहा है उसका प्रोग्राम लिखे संसद घेराव का। फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि नहीं, फेडरेशन ऐसा प्रोग्राम नहीं लिखेगी, और कहते हैं छोड़ो यार, क्या यार, क्या क्या क्या। वो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी स्वतंत्र है, वो अपने लेवल पे संसद भवन का घेराव कर सकती है। पहले आप ये ऑडियो सुनिए। एक दो दिन से मैसेज आ रहे थे, लेकिन हम कुछ दूसरे चक्रों में फंसे हुए थे, तो उसको मैं तवज्जो दे नहीं पाया। मगर अच्छा हो गया कि आज मीटिंग हुई तो उसमें काफी सारी चीजें क्लियर हो गई। हाँ, ठीक है सर। 18 से 22 के बीच में जो है वो संसद का सत्र, स्पेशल सत्र हो रहा है। हाँ, और साबका जो है उसके अंदर संसद घेराव करना चाहती है। तो मैंने कहा भाई फेडरेशन की तरफ से तो ना है, आप अपना कर लो खुद का। बोला भी मैंने उस दिन भी बोला, 23 को भी बोला आप लोगों ने गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने बोल दिया सर ये बात कि साबका को करना है, खुद पे कर ले जैसे करना है। और एक दो दिन से सैनिक भाइयों, ऑडियो आप लोगों ने सुन लिया होगा। सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने फेडरेशन में अपनी बात रखी थी। सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता JW नलिन तलवार को सबका सैनिक संघर्ष कमेटी की तरफ से आदेश दिया गया था कि विशेष सत्र चल रहा है और फेडरेशन में वो हमारी बात रखे, और उन्होंने बात रखी। और ये ऑडियो आप लोगों के सामने पानी का पानी, दूध का दूध कर रही है। सैनिक भाइयों, एक उदाहरण मैं आप लोगों को देना चाहता हूं, क्योंकि मेरे को भी 10 साल हो लिए इस संघर्ष में। अर्ध सैनिक बल की संस्था जिसके अध्यक्ष हैं रणवीर सिंह, मैंने उनको 2015 से 2018 तक मैंने उनको हर तीसरे महीने संसद भवन का घेराव करते हुए देखा और लाखों की स्ट्रेंथ में देखा। वो भी अपनी पैरामिलिट्री की पेंशन के लिए, वन रैंक वन पेंशन के लिए और अलाउंस के लिए जो भेदभाव उनके लिए चल रहे। जब उनका आंदोलन पीक पे था तो सरकार ने उस आंदोलन को खंडित करने के लिए अपने सदस्य को उसमें घुसाया और बड़े लेवल पे घुसाया। और जो नए बंदे उसमें आए वो इतने मीठे थे कि उन्होंने उस पूरी संस्था पे काबिज हो गई। और काबिज होने के बाद में वो आंदोलन टूट गया पैरामिलिट्री का, क्योंकि जो सच थे उनका साथ नहीं दिया और झूठ के पीछे दुनिया चल पड़ी। और आंदोलन तोड़ने के बाद में उसमें जो बंदे आए थे वो सब अपने घरों में चले गए। अब जो सच था वो तो दोबारा फिर उठेगा। उसमें फिर पैरामिलिट्री से रणबीर और उनकी जो सक्रिय टीम थी फिर उठी और आज वो फिर पीक पे चले गए। और जो झूठे आए थे वो अपने घरों में वापस चले गए। सच को दबाया जा सकता है, पर सच को फांसी पे नहीं चढ़ाया जा सकता। सच बार आएगा। सैनिक भाइयों, फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो नियम वाली होती है उसको तार तार कर दिया। वो खुद ही कानून बनाते हैं और खुद ही उन कानूनों को तोड़ते हैं। सैनिक भाइयों,
गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग होनी है 17 तारीख को। उस मीटिंग का जो भी एजेंडा होता है या मीटिंग बुलाने का जो अधिकार होता है वो जनरल सेक्रेटरी को होता है। कल मेरे पास में जो हमारी सबका सैनिक संघर्ष कमेटी है अंबाड़ा, वहां के अध्यक्ष हैं बलबीर रंगा जी, उनका फोन आया कि यार हमारे पास में फेडरेशन की ईमेल से एजेंडा पॉइंट आए हैं। सर मेरे पास तो नहीं आए, मैं फेडरेशन का वाइस प्रेसिडेंट हूं और क्या आप मेरे पास में भेज सकते हैं? उन्होंने भेजा 3-4 पेज का। उसके अंदर नीचे की साइड में वन मिलिट्री सर्विस पे जंतर मंतर पे जो धरना चल रहा है उससे तो बहुत दूर इस धरने को भटकाने के लिए जमीन दे दो, पेड़ लगा देंगे, ये कर देंगे। मैंने उसी समय फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी से बात करनी चाहिए, पर उनका नंबर नहीं मिला शाम तक। कल शाम को उनसे बात हुई कि मीटिंग बुलाने का अधिकार तो जनरल सेक्रेटरी का है और क्या आपने जो एजेंडा पॉइंट है वो ईमेल द्वारा भेजे हैं तो मेरे पास क्यों नहीं आई? तो उन्होंने उसी समय चेक किया और उन्होंने कहा कि ईमेल तो हाईजैक कर ली गई है, ईमेल से हमारे को आउट कर दिया गया और जो मैंने उनके पास में भेजा एजेंडा पॉइंट, बोला इसमें तो मेरा नाम ही नहीं है, ना मेरे साइन है, ये फेक है और फेक मीटिंग की जा रही है। ईमेल को हाईजैक करके उसमें से सारे सबूत मिटा दिए गए। किन किन संस्थाओं ने क्या क्या एजेंडे पॉइंट भेजे वो मिटा दिए गए। ये बहुत बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की गई। ये होती है सेंधमारी। अब मैं ये जो जनरल सेक्रेटरी है उसके ये अधिकार हैं। मीटिंग शुरू होने पर पिछली मीटिंग के कार्यव्रत को पढ़कर सुनाना और उसका प्रस्ताव अनुमोदक के नाम के साथ अनुमोदक रिकॉर्ड करना। मीटिंग बुलाने का अधिकार सिर्फ जनरल सेक्रेटरी को है। मीटिंग में पारित प्रस्ताव को रिकॉर्ड कर उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित करना, संगठन की नीति और उद्देश्यों को प्रशासनिक मामलों में सुझाव देना और क्रियान्वयन सुनिश्चित करना। सभी मीटिंग्स के लिए संबंधित सदस्यों और पदाधिकारियों को समय पर सूचना देना, अध्यक्ष की अनुमति से एजेंडा तैयार करना, एजेंडा जारी करना और मीटिंग्स में उपस्थित होने वाले सदस्यों और पदाधिकारियों का रिकॉर्ड रखना। किसका अधिकार था ये? जनरल सेक्रेटरी का। यह राष्ट्रीय अध्यक्ष के अधिकार है। मतलब जिस तरह से एक संस्था है वाइस में, उसका वन मैन आदमी अध्यक्ष है, उप प्रधान है, जनरल सेक्रेटरी है, लीगल हेड है, पता नहीं क्या क्या है। ये भी वहीं से आए थे वैसे तो, क्योंकि आप लोगों ने देखा हो एक दीवान सिंह का वीडियो आया है और उसको शेयर किया गया है राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा। इसका मतलब जो एग्जीक्यूटिव कमेटी में जो बात हुई, एग्जीक्यूटिव कमेटी में 5 मेंबर है, मैं भी नहीं उसमें, वो सारी बात राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दीवान सिंह को बताई। मतलब इन सब के तार एक ही ट्रांसफार्मर से जुड़ गई जहां से करंट मिल रहा है। वही दीवान सिंह इनको कुछ दिन पहले बोल रहा था कि वाइस सोसाइटी से धक्के मार के इनको बाहर निकाला था। वही इनको कठपुतली मनमोहन सिंह बोल रहा था। और आज इतना गहरा प्रेम प्यार हो गया, तो ये कैसे संभावना हुई? सैनिक भाइयों, आप जो भी फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन के साथ में संस्थाएं जुड़ी हुई है, क्योंकि ये फेक मीटिंग है जो कटवा में हो रही है। आप जा सकते हैं, बरसात का सीजन चला गया, हरियाली, हरे भरे पौधे, आप घूम के आ सकते हैं, माता वैष्णो देवी के दर्शन करके आ सकते हैं पिकनिक के तौर पे। क्योंकि हम 20 सितंबर के लिए
जो प्रोग्राम निकला है सबका सैनिक संघर्ष कमेटी, उसको पूरा करने के बाद में फेडरेशन की मीटिंग दिल्ली में होगी। सैनिक भाइयों, जो काम किया है, मेरे पास में शब्द नहीं कोई। रात रात भर नींद नहीं आ रही। इतना लंबा संघर्ष, लाखों रुपए अपनी जेब से लगा दिए। मेरे को जो गाड़ी देते हैं वो वही व्यक्ति है जिनके मुंह पे मैं ये कहता हूं कि आप 20 साल से प्रधान बन के बैठे हो लीग के अंदर। आप लोगों ने सैनिक विधवाओं के नाम से, सिलाई मशीन के नाम से, कन्यादान के नाम से लाखों करोड़ों रुपया खाया। आप रिटायर्ड लाबी के आशीर्वाद से आप ही एक इन जिलों के अध्यक्ष बने हुए, जो पूरे देश में जो लीग है उसी लीग का हिस्सा हैं फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो पिछले 25 साल से जयपुर में एक जिले के अध्यक्ष बन के बैठे हैं। पर अगर हम देखें उस लीग के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो वे रिटायर्ड ऑफिसर हैं। 25 साल से जवानों के लिए कह रहे कि मैं संघर्ष, कभी जयपुर से बाहर दिल्ली नहीं आए और हमने मान और सम्मान, प्यार सब कुछ किया और दिल्ली लेके आए। 28 लाख सैनिकों की पगड़ी राजस्थान के गौरव सैनिकों को पहनाई। वो सिर्फ एक सिर हो सकता है माननीय फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष का, पर वो पगड़ी थी 3 लाख राजस्थान के गौरव सैनिकों के लिए कि आइए आप आगे चलिए। बायलॉज में जो राजनीतिक फेडरेशन का व्यक्ति किसी मंच पे चला जाए, उसके लिए कोई नियम और कानून नहीं है, उसको फेडरेशन से बाहर नहीं निकाला जा सकता। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पूरे देश को धोखा दिया, धोखे में रखा और हमारे जैसे सैनिकों को भी रखा, जो अपनी जान को हथेली पे लेके चल रही। छोटे छोटे बच्चों को पिछले 1 साल से घर पे छोड़ के, रोते बिलखते हुए छोड़ के चल रही, उन्होंने धोखा दिया। बायलॉज में है कि कोई दिवालिया हो गया, कोई मानसिक रोगी हो गया, उसको बाहर कर सकते हैं। अब जो दिवालिया है वो तो, उसके पास में तो जेब में 2 रुपया नहीं है, तो खाना भी किसी के दरवाजे से मांग के ही खाएगा। और जो मानसिक रोगी है वो फेडरेशन में क्या करेगा, वो तो अस्पताल में पाएगा। आप इनकी सोच, इनके कर्म, ये सारी चीजें देख सकते हैं। और 20 सितंबर का जो धरना है वो आपकी जायज मांगों के लिए है और खुला न्योता है उन सिंह सूरमाओं को कि अपनी जायज हकों के लिए आइए जंतर मंतर पे। संविधान ने आपको अधिकार दिया है कि जब गूंगी बहरी सरकार ना सुने तो आपके पास में एक लास्ट एक कदम है, वो है देश के माननीय राष्ट्रपति, हिंदुस्तान के राष्ट्रपति, उन तक अपनी बात पहुंचाइए। मैंने 6-7 साल पैरामिलिट्री को देखा है, हर तीसरे महीने उन्होंने संसद घेराव किया है। कांग्रेस, किसान, आशा वर्कर, शिक्षक, पता नहीं अनेकों कर्मचारी संसद का घेराव करते हैं। क्या गैर कानूनी? आज बीजेपी सत्ता में है, पर आज से 9 साल पहले जब वो सत्ता में नहीं थी तो वो भी घेराव कर रही थी संसद का। ये कर सकते हैं और हम अपने जायज अधिकारों के लिए संविधान के दायरे में नहीं कर सकते। तो सिंह सुरमाओं उठिए, पूरे देश के सैनिक भाइयों उठिए और चलिए 20 सितंबर जंतर मंतर पे। जो प्यार आप लोगों ने हमारे को दिया है उसको
एकदम मत खींचिए, नहीं तो पछताना पड़ेगा पूरी जिंदगी भर की। सुबह सुबह एक छोटा सा सिपाही कपिल भाई आप लोगों के आगे हाथ जोड़ रहा था कि झूठ में एक दिन झूठ पैरों को सिर पे धर के सरपट दौड़ती है, सच जब चलना शुरू करता है तो वो झूठ विश्व का चक्कर लगा के आ जाती है। कोई भी जो बात निकली है तो 3 दिन का समय आप लोगों को देना चाहिए। 3 दिन में स्थितियां बिल्कुल साफ हो जाएंगी। और मैं पंजाब के सबका सैनिकों को हाथ जोड़ के दरखास्त करता हूं कि सुरमाओ, ये 20 फरवरी का जो आंदोलन है और जो पिछले 16 साल से जो जवानों की जायज मांगों की आवाज जो निकली है वो पंजाब सूबे से निकली है। तो 20 फरवरी का जो आंदोलन है वो आप लोगों ने शुरुआत करी थी। आइए 20 सितंबर को और आंदोलन को अपनी जायज मांगों के लिए सैनिक भाइयों, 20 फरवरी के बाद मार्च में एक बात उठी थी कि हमारे जो पूर्व जेसीओ साहिबान उनको अलग आंदोलन करना चाहिए, और यह बात रिटायर्ड लाबी ने उठाई थी और बहुत ही सोशल मीडिया पे चली थी। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो कामयाब हो गई। एक रैली हो रही है, उस रैली में अगर 500 पूर्व सैनिक पूछेंगे तो उसमें 450 हमारे रिटायर्ड सूबेदार हैं, ऑन रेडी हैं। ये कामयाब हुए अपनी रणनीति में कि जवानों को और जेसीओ को अलग कर दो। मुबारकबाद आप लोगों को, बधाइयां आप लोगों को। तो भाई 20 सितंबर भूल मत जाना, जंतर मंतर दिल्ली। 20 सितंबर भूल मत जाना, दिल्ली जंतर मंतर।